सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि एक राजा की गोद में एक कबूतर आके गिरा। नाम था शिवी। राजा का नाम था शिवी। बोलो, शिवी। राजा का नाम था शिवी। शिवी की गोद में कबूतर आके गिरा तो थोड़ी देर बाद कबूतर को लेने बहेलिया आ गया। राजा साहब, ये हमारे पिंजरे से निकल के भाग गया था, हम इसे पका के खाने वाले हैं, आप जल्दी से दे दो, बड़ी भूख लगी है, इसे भूंज करके हम खाएंगे, पका करके खाएंगे। राजा बोले नहीं, ये पक्षी अब मेरी गोद में आ चुका है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए अब ये पक्षी हम आपको नहीं दे सकते। तो बहेलिये ने कहा, महाराज आप राजा हैं तो क्या मनमानी करेंगे? हमारी वस्तु हमें क्यों नहीं देंगे? हम जंगल से पकड़ के लाए हैं कबूतर को, दीजिए, हम इसको मार के खाएंगे। राजा बोले ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए मैं तुझे नहीं दूंगा। तो बहेलिये ने कहा, फिर एक उपाय है, या तो मुझे कबूतर दो वरना कबूतर के वजन का मुझे मांस दो, मैं मांस खाऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे मांस देता हूं। तो राजा इतने धर्मात्मा थे, क्षत्रिय थे ना, और क्षत्रिय किसी की हत्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, एक काम करो, तुम मेरा मांस खाओ। तो राजा ने तलवार से अपनी जांघ का मांस काट के तराजू पे रखा, एक पलड़े पे कबूतर को बिठाया, दूसरे पलड़े पर अपना मांस रखा, तो कबूतर का वजन ज्यादा था। राजा ने दूसरी जांघ का मांस भी, देखो, एक राजा एक कबूतर के लिए अपने शरीर के अंग को काट रहा है, ये धर्म है मेरे देश का, यही क्षत्रिय का धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। तो दूसरी जंघा का मांस रख दिया, फिर भी वो बराबर नहीं हुआ, फिर भी वो बराबर नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी छाती का मांस काट के रख दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ। राजा ने अपना पांव काट के रख दिया, फिर भी वो कबूतर ना जाने मायावी था, बढ़ता ही गया वजन। राजा ने अपना पांव काट दिया। सोचो, एक राजा एक सम्राट, पूरी दुनिया का राजा, एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है, सारे अंग रख दिया, फिर भी बाज उसका कबूतर का वजन ज्यादा था। अंत में तलवार अपने गर्दन पे रख के राजा ने अपनी गर्दन काटना चाहा, उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए, राजन बस करो, मैंने देख लिया कि तुम्हारे जैसा दानी और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा ना जाने अब इस धरती को कब मिलेगा। एक पक्षी के लिए जो अपनी गर्दन काटने चले, ये धर्म है कि हमारी आंखों के सामने जीव हत्या ना हो, निर्दोष ना मारा जाए। वो मूक प्राणियों की क्या गलती है जिन्हें तुम मार मार के खाते हो? और मांसाहार करने वाले ये दलीलें देते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे महाराज जी तो मुर्गियों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, मछली नहीं खाएंगे तो मछलियों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण करने का क्या तुमने ठेका ले रखा है? तो जनसंख्या तो फिर मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तो तुम अपने माँ बाप को भी मार मार के खा जाओ, क्योंकि जनसंख्या तो आदमियों की भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्यों जी, क्या मनुष्यों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है? एक समय पे हमारे देश की जनसंख्या केवल 50 करोड़ थी, एक समय 20 करोड़ थी, एक समय 5 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। तो क्या जनसंख्या मनुष्यों की नहीं बढ़ रही है? तो जब तुम कहते हो कि पक्षियों को नहीं मारेंगे तो उनकी कहां बचे बेचारे पक्षी? हम जब छोटे थे, जब हम लोग आंगन में बैठ के भोजन करते थे तो आंगन में गौरैया आ जाती थी फुदक फुदक के, और खाते हुए थाली का उसको हम लोग चावल डाला करते थे, वो फुदक फुदक के खाती थी। अब तो वो गौरैया देखने को नहीं मिलती, छोटी सी चिड़िया होती है ना गौरैया,
वो देखने को नहीं मिलती। मार डाला लोगों ने सारे पक्षियों को, और तुम बता रहे हो कि तुम जनसंख्या नियंत्रण करोगे। जिस परमात्मा ने उस चिड़िया को बनाया है ना, वही उसका पेट भी भरेगा। तुम क्यों हत्या करके पाप ले रहे हो? तुम्हें भगवान नाली का कीड़ा बनाएंगे। तुमने जीव हत्या की है ना, उसका दंड भोगना पड़ेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हें भी वैसे ही कोई मारेगा जैसे तुमने अपने लिए चिड़िया को मारा, मछली को मारा, तड़पा तड़पा के मारा। मुर्गियों को तुम मार डालते हो। क्या बिगाड़ा बेचारी मुर्गी ने? क्या दाल चावल रोटी नहीं है खाने के लिए? अरे हम तो भूखे भी मर रहे होंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन भी ना होगा तो हम मरना पसंद करेंगे। हम अपनी जान बचाएं, किसी को मार के किसी की जान लेकर अपनी जान बचाएं। ये धर्म नहीं है मेरी माँ, ये धर्म नहीं। और खासकर ये धर्म क्षत्रियों का तो बिल्कुल नहीं। तुम अपने आप को ठाकुर कहते हो, तुम अपने आप को क्षत्रिय कहते हो। क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षक। क्षत्रिय का अर्थ होता है, क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षक। तुम समाज के रक्षक हो। इस देश पर क्षत्रियों ने राज्य किया है। चाहे राम राजा हो, राम क्षत्रिय हैं। राम का पूरा वंश क्षत्रियों से भरा पड़ा है। इनके वंश में कभी हत्या नहीं होती थी, जीव हत्या। क्षत्रियों का धर्म है जीव रक्षा, ना कि जीव का भक्षण। ना, क्षत्रियों को कभी ना तो ब्राह्मण कभी मांस खाए, ना क्षत्रिय मांस खाए, और ना तो वैश्य, ना तो वैश्य मांस खाए और ना शूद्र, ना तो शूद्र मांस खाए। किसी के लिए मांस खाने के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा। खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है। कोई जंगली लोग खा रहे हों, अज्ञानवश खा रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए दुर्गा मैया किस पर सवार हैं? शेर पर। क्या संदेश दे रही हैं? तुम संगठित हो जाओ। यदि संगठित नहीं हुए तो अंग्रेजों ने आकर तुम पर हुकूमत की, तुम्हें आपस में लड़ाया और खूब हुकूमत की। उन्होंने नारा दिया, फूट डालो शासन करो। लड़ाया, इस राजा को उस राजा से, उस राजा को उस राजा से, उस राजा को उस राजा से लड़ाया और खूब अंग्रेज शासन करते रहे। आज भी हमारा देश लड़ता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। ना मेरी माँ, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं सच्चा सनातनी हूं। मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू हूं और सनातनी हूं, और हम चारों एक हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो तो फिर अपने अपने पद की गरिमा है। यदि कोई शूद्र लड़का डॉक्टर बन जाता है तो क्या हम लोग उसका सम्मान नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अरे ये हमारे देश का लड़का है, देश का बेटा है, ये देखो इतना बड़ा डॉक्टर है। उसकी कोई जाति नहीं पूछता कि तेरी जाति क्या है। हमारे यहाँ पद की महिमा है। क्यों जी? हमारे, यदि आप डॉक्टर हैं तो आपका सम्मान औरों से ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? यदि हमारे देश का कोई, अब हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो शूद्र जाति से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति से आते हैं। क्यों जी? राष्ट्रपति हैं, शूद्र जाति से आते हैं, लेकिन हम सब सम्मान करते हैं या नहीं? क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। हमारे यहाँ यदि आप किसी भी जात के हैं, जात का कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी जाति के हैं और आप एक अच्छे पद पर हैं तो समाज आपका सम्मान जरूर करेगी, क्योंकि यही सनातन है। यदि आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे एडवोकेट हैं, आप अच्छे जज हैं, आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप जिस फील्ड पर हैं अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आपके कोई जात से मतलब नहीं है। आप अच्छे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, तो आपका सम्मान सब करेंगे, चाहे ब्राह्मण हो। क्या राष्ट्रपति जी का सम्मान ब्राह्मण नहीं करते? करते हैं। क्षत्रिय नहीं करते? करते हैं। वैश्य नहीं करते? करते हैं। हम सम्मान करते हैं उस पद का, उस पद का सम्मान है।
तो आप भी यदि अपने कर्मों के कारण अच्छे पद पर जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छे पद पर जाते हैं, तो आप किसी भी जाति के हों, आपका सम्मान होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और सम्मान भीख मांगने से नहीं, सम्मान के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता कि जी हमारा सम्मान करो। आपके अच्छे गुण, आपके अच्छे कर्म, आपकी काबिलियत ही आपका सम्मान कराएगी। मैं ब्राह्मण हूँ इसके कारण मेरा सम्मान हो, ऐसा नहीं होगा। मैं क्षत्रिय हूँ इसके कारण मेरा सम्मान हो, ऐसा नहीं होगा। मैं वैश्य हूँ या शूद्र हूँ इसके कारण मेरा सम्मान हो, ऐसा नहीं। आपके अंदर काबिलियत है तो आप किसी भी जाति के हैं, सम्मान होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जाति के मुसलमान थे, भले मुसलमान थे, लेकिन हर हिंदू गर्व से उनका सम्मान करता है कि सब राष्ट्रपति हमारे देश को मिला। सम्मान हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। आपके अंदर गुण है और आप समाज को मिल बांट के रखना चाहते हैं, यदि आप एकता की बात करते हैं, यदि आप मिलन की बात करते हैं, गले लगने की, तो हम सब आपके साथ हैं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति यही सिखाती है, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, लड़ झगड़ के कोई नहीं रह सकता। ठीक है ना मेरी माँ? इसलिए हम आपस में ना लड़ें। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपस में बिल्कुल ना लड़ें। और यही हमारी दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों बेटे हो मेरे, तुम संगठित हो जाओगे तो शेर को भी अपने वश में कर लोगे। इसलिए शेर की सवारी।